मैं जालिम हुकूमत को बता देना चाहता हूं और इज्जते रसूल कॉन्फ्रेंस से यह पैगाम देना चाहता हूं, तुमने हमारी मस्जिद मिस्मार की, हमने सब्र किया। तुमने हमारे भाइयों को खुलेआम गोलियों से भून दिए, हमने सब्र किया। याद रखो, हम मस्जिद की बेहुरमती मजबूरन बर्दाश्त तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब नामुसे रिसालत की बात आ जाएगी, इज्जत रसूल की बात आ जाएगी, कानून मुस्तफा की बात आएगी, दस्तूर मुस्तफा की बात आएगी, ना हम घर देखेंगे, ना दर देखेंगे, ना औलाद देखेंगे, ना पड़ोस देखेंगे, ना माँ देखेंगे, ना बाप देखेंगे। नामुसे रिसालत के लिए हम कुर्बान होने के लिए वैसे ही तैयार रहेंगे जैसे अबू बकर सिद्दीक बदर में रहे, उमर वहद में रहे, अली खैबर में रहे। जब हम जालिम हुकूमत से आंख लड़ाने की जुर्रत रखते हैं, इन वहाबियों को पूछता कौन है, इन देवबंदियों को समझता कौन है? मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनो। हजरात, एक दफा का वाकया है, मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, मजमाए सहाबा लगा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह, तू हमारे मुल्क के शाम में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह तू हमारे यमन में बरकत अता फरमा। वहां कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, फी नज़दीना, हमारे नज़द के लिए भी कुछ दुआएं कर दीजिए। फिर मेरे आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह, मुल्क के शाम, मुल्क के यमन में बरकत अता फरमा। अहले नज़द ने कहा कि नज़द के लिए भी दुआ फरमा दें। मेरे आका ने फरमाया, मैं वहां के लिए दुआ कैसे कर सकता? हुना का जलालिल वल फितन, वहां पर बहुत से जलजले और फितने पैदा होंगे। वो बिहा यतलो करनो शैतान, और वहां से शैतान के सींग निकलेंगे। ये शैतान का सींग कौन था? मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था, जिसने किताब तौहीद लिखी। लिखने के बाद उस किताब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सी गुस्ताखियां की। उसी किताब का उर्दू में तर्जमा इस्माइल दहलवी ने किया और उसका नाम तक़वियतुल ईमान लिख रखा। हजरत, मेरे आका ने फरमाया था, और उसी इस्माइल दहलवी के पैरोकार दो हिस्से में बैठ गए। बाज लोगों ने तकलीद की तो वो देवबंदी कहलाए, और जिन्होंने तकलीद नहीं की वो वहाबी कहलाए। अब जरा उनके अकीदे सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं उनका अकीदा क्या है। देवबंदियों का मुस्तनद आलिम उनके एतबार से अशरफ अली थानवी है। उसने अपनी किताब में लिखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म है जितना जानवर और पागल को है। उस जमात के मौलवी रशीद अहमद गंगोवी ने अपनी किताब में लिखा, उसकी तायद के साथ खलील अहमद अम्बैठी ने लिखा कि रसूलुल्लाह से ज्यादा इल्म शैतान और मलकुल मौत को है। उसी जमात के मौलवी ने यह भी लिखा, जिसका नाम कासिम नानूतवी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। जो उनको आखिरी नबी माने यह अवाम का ख्याल है। मेरे भाइयों, उसी जमात के सरगना इस्माइल दहलवी ने यह लिखा कि रसूलुल्लाह का ख्याल नमाज में आना गाय बैल गधे के ख्याल से भी बुरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा सीने में हाथ रखकर बताओ
कि जो शख्स ऐसा अकीदा रखे, क्या आप उससे रिश्ता करोगे? क्या आप उससे ताल्लुक जोड़ोगे? क्या उससे आप अपना राब्ता कायम करोगे? उठाओ शरह सदूर, अल्लामा सयूती लिखते हैं, इज़ा हज़रत रजुलन अल वफातो फ़क़ीला लहू, ऐ मुसलमानों, कहा जाता है, अल्लामा सयूती ने लिखा है, इज़ा हज़रत अल वफाता रजुल, इज़ा हज़रत रजुलन अल वफातो, एक शख्स को मौत का वक्त करीब आया, क़ीला लहू, उस शख्स से कहा गया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तू कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। काल, उसने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता। पूछा गया, तू कलमा क्यों नहीं पढ़ सकता है? तेरा आखिरी वक्त चल रहा है, तू मौत को अब गले से लगाने वाला है, तू कलमा क्यों नहीं पढ़ सकता है? उसने कहा कि मैं इसलिए कलमा नहीं पढ़ सकता, मेरा ताल्लुक उन लोगों से था जो लोग हजरत उमर को गालियां दिया करते थे, जो लोग हजरत उमर को बुरा भला कहा करते थे। तो मैं बताना चाहता हूं, ये हजरत उमर कौन है? सहाबे रसूल हैं, आशिके रसूल हैं, मुहिब्बे रसूल हैं, गुलामे मुस्तफा हैं। अब जरा बताओ, अगर आशिके रसूल को बुरा भला कहने वाला आदमी के साथ बैठने वाला नमाजी को कलमा नसीब नहीं हो सकता है, तो वहाबी, देवबंदी, कादियानी, ये गुस्ताखे सहाबा ही नहीं, ये गुस्ताखे रसूल हैं, मुस्तफा के गुस्ताख हैं। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो कलमा पढ़ते हुए मरो, फिर वहाबी बन के मत मरो, देवबंदी बन के मत मरो, कादियानी बन के मत मरो, मसले के आला हज़रत को लेके बरेलवी बन के मरो, तो तुम्हारी जुबान से यही निकलेगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, इज्जत रसूल कौन मसलक आला हज़रत। मेरा वक्त खत्म हो चुका है, शोरा की एक लंबी लिस्ट है। मेरे भाइयों, रमना और इन जैसे इलाके में रिश्तेदारी करने से पहले तहकीक करो। वहां कलमा पढ़ने वाले, फातिहा पढ़ने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो देवबंदी की हिमायत करते हैं और उनकी तरफ से खड़े होकर सुन्नी उलमा पर कातिलाना हमला करते हैं। मैं आखिरी बात कह दूं, और आजकल ज़िना के कुछ दलाल भी ऐसा निकल चुके हैं, पैसे के चक्कर में जिसका जिससे चाहते हैं निकाह पढ़ा देते हैं। 2 मिनट का वक्त लेना चाहता हूं। ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कौन हाफिज़ मिल्लत? मसलके आला हजरत की खिदमत के लिए जिन्होंने उलमा की एक बड़ी जमात दी है, वो कोई और नहीं, हमारे दादा उस्ताद हुजूर हाफिज़ मिल्लत हैं। मसलके आला हजरत के हवाले से जमीनी सतह पे सबसे ज्यादा काम मुजाहिदे मिल्लत ने किया, और दरसगाह में बैठकर उलमा की टीम हाफिज़ मिल्लत ने तैयार किया। सरकार हाफिज़ मिल्लत रदियल्लाहु ताला अन्हु एक निकाह पढ़ा दिया। आपको मालूम नहीं था कि उनमें कौन देवबंदी है, आप ये सोच के पढ़ा दिए कि शायद कि वो दोनों सुन्नी हैं। जब बाद में आपको लोगों ने बताया कि हजरत आपने जो निकाह पढ़ाया है उनमें एक सुन्नी है, यानी लड़का सुन्नी है, लड़की देवबंदिया है। हाफिज़ मिल्लत को जब ये खबर हुई, आप राजा शाह मस्जिद में तशरीफ ले आए और ऐलान किए कि लोगों, मैंने गलती से एक निकाह पढ़ा दिया है, पता चला कि लड़की देवबंदिया है और लड़का सुन्नी है। मैं तौबा करता हूं और ऐलान करता हूं, वो निकाह नहीं है, लिहाजा इस पर गवाह रहना। इसलिए मेरे भाइयों, इसका ख्याल रखें, मरना है तो सुन्नी बन के मरोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी लाश से भी ये जवाब आएगा, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो सलाम। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह।